क्या हुआ जब जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे नासा के वैज्ञानिकों को जो मिला उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस पूरी घटना का सच जानने के बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि औरंगजेब हिंदू समाज से कितनी घृणा करता था। अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। आगरा में मौजूद जामा मस्जिद देश के सुप्रसिद्ध मस्जिदों में से एक है। जामा मस्जिद का निर्माण आज से 375 साल पहले हुआ था, जिसे शाहजहां की सबसे चहेती बेटी जहां आगरा ने बनवाया था। 1643 में जामा मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू हुआ और सन 1648 में पूरे 5 साल इस मस्जिद को बनने में लगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है इसके निर्माण कार्य में पूरे 10 लाख रुपए की राशि लगी थी, जो कि आज के करोड़ों के बराबर है। जामा मस्जिद में हमें 3 गुंबद दिखाई देते हैं। पूर्वी द्वार से ऊपर मस्जिद तक जाने की सीढ़ियाँ है। जामा मस्जिद 271 फुट लंबी और 270 फुट चौड़ी है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। जब औरंगजेब भारत आया तो उसने हर क्षेत्र में एक एक मंदिरों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। उसने अपने सभी सेवकों को ये आदेश दिए कि भारत के हर इलाके में मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बननी चाहिए। जब बात मथुरा की आई तो वहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध केशव दास जी का मंदिर था, जो भगवान श्री कृष्ण की ही प्रतिमा थी। मुगल आक्रांताओं ने मथुरा में केशव दास जी के मंदिर को तोड़ दिया और उनकी मूर्ति लेकर के आगरा आ गए और केशव दास जी की मूर्ति को औरंगजेब के सामने पेश किया गया। इस पूरी घटना का विवरण हमें साकी मुस्तक खान द्वारा लिखित पुस्तक मसीर-ए-आलमगीरी में भी मिलता है। मसीर-ए-आलमगीरी पुस्तक के अनुसार औरंगजेब के कई सारे सैनिक हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं गाड़ियां भर भर के लेकर आए थे। ये प्रतिमाएं उन मंदिर की थी जिन्हें मुगलों के नेतृत्व में लूटा गया था और तबाह किया गया था। इन लूटी हुई प्रतिमाओं को बादशाह औरंगजेब के सामने पेश किया गया, जिसे देखकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ। जिसके अंदर एक से बढ़कर एक प्रतिमाएं थी। कुछ सोने चांदी की थी, कुछ पीतल की थी तो कुछ तांबे की गढ़ी हुई थी। इनमें कुछ ऐसी मूर्तियां भी थी जो पत्थरों की थी और उनके ऊपर उत्तम नक्काशी बनी हुई थी। बात है 24 मई सन 1689 की। उस समय औरंगजेब के सामने जितनी भी मूर्तियां पेश की गई थी उसमें मथुरा से लाए गए केशव दास जी की भी मूर्ति थी। औरंगजेब हिंदू समाज से बहुत घृणा करता था, तो उसने सेवकों को ये आदेश दिए कि केशव दास जी की उस मूर्ति को जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन कर दिया जाए, क्योंकि वो चाहता था मंदिर में आने जाने वाले नमाजियों के पैरों के नीचे मूर्तियाँ और विग्रह रहे। इसी से हमें उसकी घटिया सोच का पता चलता है। वास्तव में ये औरंगजेब का काफ़ी निंदनीय काम था, लेकिन कहते हैं ना, सच को जितना दबाया जाए वो उतनी ही तेज गति के साथ ऊपर आता है। कुछ ही समय पूर्व ठाकुर देवकीनंदन जी की कथा आगरा में हुई। श्रीमद् भगवत कथा में जब इस पूरी घटना का विवरण देखा गया तो ठाकुर जी ने यह आदेश दिया कि हम सभी मुस्लिम भाइयों से प्रेम पूर्वक ये आग्रह करते हैं कि केशव दास जी की जो मूर्ति जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन है वो हिंदू समाज को पुनः लौटा दी जाए, ताकि उसकी पुनः धूमधाम से मथुरा में पुनर्स्थापना हो सके। और जामा मस्जिद की सीढ़ियों की खुदाई में जितना भी खर्च लगेगा वो भी हिंदू समाज देने को तैयार है।
और उन्होंने मुस्लिम समाज से यह आग्रह किया कि 7 दिनों की इस कथा के अंदर हमें इसका सकारात्मक जवाब दीजिए, वरना हमें न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। लेकिन 7 दिन बीत गए और मुस्लिम समाज का कोई भी जवाब नहीं आया। देवकीनंदन जी ठाकुर की इसी कथा में सोमिल ठाकुर नाम का एक व्यक्ति भी बैठा हुआ था, जो हिंदू महासभा के साथ जुड़ा हुआ था। जब उसने मथुरा के केशवदास जी की मूर्ति की असलियत जानी तो उसे अपने हिंदू होने पर ही बहुत शर्म आई, क्योंकि उसके जीते जी उसके भगवान को सीढ़ियों के नीचे रहना पड़ रहा था। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये थी कि आज भी मुस्लिम लोग जामा मस्जिद में उस ही सीढ़ियों के ऊपर से आते जाते हैं। सोमिल ठाकुर विज्ञान की पढ़ाई कर रहा था। वो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहता था, लेकिन उससे पहले वो सच्चाई वो सबके सामने लाना चाहता था जो पिछले 375 सालों से जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दफन थी। लेकिन उसे कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा था जिसके माध्यम से वो ये सच्चाई सबके सामने ला सके। लेकिन एक दिन वो अपने दिल पर पत्थर रखकर मुस्लिम का भेष धारण करके जामा मस्जिद में घुस गया। उसका उद्देश्य था कि मेरे हाथ कुछ ऐसी चीज़ लग जाए जिससे मैं ये साबित कर सकूं कि सच में केशवदास जी की मूर्ति आज भी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे ही दफन है। जब वो जामा मस्जिद के अंदर पहुंचा तो उसकी भव्यता देखकर उसके होश उड़ गए। एक साथ कई हजारों नमाजी वहाँ पर नमाज अदा कर रहे थे, लेकिन सोमिल तो सच का पता लगाना चाहता था। वो जैसे तैसे करके मंदिर के अंदर गया तो उसे कहीं कहीं पर हिंदू धर्म की कुछ कलाकृतियाँ देखने को मिली, जो वास्तव में चौंकाने वाली थी, क्योंकि वो तो एक मुस्लिम इबादत खाना था। तभी उसे वो सीढ़ियाँ दिखाई दी जिसके नीचे केशवदास जी की मूर्ति होने का जिक्र किया गया है। सोमिल अपने धर्म की बहुत इज्जत करता था। वो चाह कर भी उन सीढ़ियों पर नहीं जा सकता था, लेकिन वो देख रहा था उसकी आंखों के सामने ही कई मुस्लिम उस सीढ़ियों के ऊपर से गुजर रहे थे और पुनः लौट भी रहे थे। उसकी आत्मा तो बहुत रो रही थी, लेकिन वो फिर भी कुछ कर पाने में असमर्थ था। अगले दिन सोमिल पुनः जामा मस्जिद एक ऐसा यंत्र लेकर पहुंचा जो जमीन के अंदर उपस्थित धातु के वस्तुओं की पहचान कर सकता था। जब उसने उस यंत्र को जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर रखा तो होश उड़ाने वाले नतीजे सामने आ गए। वो यंत्र उन सीढ़ियों पर अचानक से बहुत सारे संकेत देने लगा, और चौंकाने वाली बात तो ये थी कि वो संकेत केवल और केवल जामा मस्जिद की सीढ़ियों से ही प्राप्त हो रहे थे, जो कि ये बात दर्शा रहे थे कुछ न कुछ इन सीढ़ियों के नीचे जरूर है। हो सकता है केशवदास जी की वो मूर्ति पीतल या किसी अन्य धातु की बनी हो, लेकिन अब सोमिल ठाकुर को इस बात का पूरा विश्वास हो चुका था कि ठाकुर देवकीनंदन जी की एक एक बात सच है, और आज भी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे केशवदास जी की मूर्तियां मौजूद हैं, लेकिन चाह कर भी वो कोई एक्शन नहीं ले सकता था। तभी उसे पता चला कि जब मुस्लिम समाज द्वारा देवकीनंदन जी को कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई तो उन्होंने मजबूत साक्ष्यों के साथ जामा मस्जिद में दबे भगवान के विग्रह को निकालने के लिए कोर्ट में दस्तक दी है। न्यायालय ने देवकीनंदन ठाकुर जी का मामला भी स्वीकार किया है और जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी, यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ और श्री कृष्ण सेवा संस्थान को नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने की हिदायत भी दी है। कोर्ट के सामने दलील रखी गई ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ कि वर्ष 1670 में औरंगजेब ने मथुरा में हिंदू जनमानस के आराध्य भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर बने प्राचीन ठाकुर केशवदेव मंदिर को तोड़कर उस स्थान पर मस्जिद बनवा दी। मथुरा
हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है। यह जानते हुए भी औरंगजेब ने इसका नाम बदलकर इस्लामाबाद रख दिया। न्यायालय अनुरोध किया गया कि छोटी मस्जिद, जिसे मथुरा में शाही मस्जिद ईदगाह नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर मंदिरों को तोड़ा गया और वहाँ से मूर्तियों को लेकर के जामा मस्जिद की सीढ़ियों की नीचे दफन किया गया। और कोर्ट में मसीर आलमगीर पुस्तक को भी दिखाया गया, जिसके एक पृष्ठ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने किस तरह केशव देव के मंदिर को तोड़ा और जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे सारे सबूतों को दफन कर दिया। सोमिल जी ठाकुर, जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मूर्तियों की खोज कर चुके थे, वे अब देवकी नंदन जी की सदस्यता ले चुके थे। अब उनके जीवन का एक ही मकसद था, सच को बाहर लाना। इस पूरी घटना के बाद देश विदेश में इसकी चर्चा होने लगी और कई वैज्ञानिक इस विषय पर अपनी रुचि दिखाने लगे। साथ ही में देश विदेश से कई वैज्ञानिक भारत में आकर जामा मस्जिद के ऊपर रिसर्च करने लगे और एक एक करके कई ऐसे स्थान खोजे गए जहां पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। इस घटना के बाद पूरे देश का माहौल एकदम से बदल गया। सभी लोग समझ चुके थे कि भारत में जितनी भी मस्जिदें हैं, उनमें से कई ऐसी है जिन्हें मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है, जिसके साक्ष्य हमें इतिहासकारों की कई किताबों में देखने को मिलते हैं। और देश में कई स्थानों पर जब मस्जिदों के अंदर सर्वे किया गया, परीक्षण किया गया, तो वहाँ पर अक्सर हिंदू धर्म के देवी देवताओं के चिन्ह प्राप्त हुए, क्योंकि जब भी इन मंदिरों को तोड़ा गया था तो इन्हीं के अवशेषों से मस्जिद का निर्माण हुआ करता था, जिस वजह से मंदिर के सबूत आज भी कहीं न कहीं इन मस्जिदों में देखे जा सकते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में ही कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं, कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं जो ये साफ दिखाते हैं कि इसका निर्माण भी ज्ञानवापी मंदिर को तोड़कर ही किया गया था। जामा मस्जिद का ये पूरा घटनाक्रम सामने आने के पश्चात उत्तर प्रदेश के बदायूं में स्थित जामा मस्जिद पर भी प्रश्न खड़े उठने लगे। हिंदू महासभा के कुछ नेताओं का कहना है कि यहाँ पर भी काफ़ी समय पहले नीलकंठ महादेव मंदिर हुआ करता था और औरंगजेब के सैनिकों ने उस मंदिर को तोड़कर यहाँ पर जामा मस्जिद का निर्माण किया। ऐसा कहा जा रहा है कि आज भी इस मस्जिद के अंदर नीलकंठ महादेव की वो शिवलिंग मौजूद है जिसे मुस्लिम समाज छुपा रहा है। तमिलनाडु के भी एक शहर में जब मस्जिद के नवनिर्माण का कार्य किया जा रहा था, तभी अचानक से मस्जिद के अंदर से मंदिर का विग्रह प्राप्त हो गया। जब लोगों ने सच्चाई अपने आंखों से देखी तो वो भी सनातन धर्म के चमत्कार को शत शत नमन करने लगे। दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या सच में जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे केशव दास जी की मूर्तियाँ आज भी मौजूद है, और अगर सच में वो मूर्तियाँ आज भी वहाँ पर है तो ये हम सभी हिंदुओं के लिए बहुत शर्म की बात है, क्योंकि हमारे देवी देवताओं के विग्रह के ऊपर से आज भी मुस्लिम समाज के लोग गुजर रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको दिल से पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए दोस्तों, आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।